ओम शांति। आइए इस दीपावली पर उस दीपराज स्वयं भगवान से हम मंगल मिलन भी मनाएंगे और सूक्ष्म वतन में बाप दादा के संग, सभी दादियों के संग हम दीपावली मनाएंगे इस योग मेडिटेशन के द्वारा। एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा हूं। इस देह का मालिक मैं आत्मा विदेही हूं। ये देह सिर्फ एक वस्त्र है और इसको पहनने वाली मैं एक शक्ति। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं। परिस्थिति बाहर चाहे जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा अचल अडोल ज्योति हूं। मिट्टी के इस देह में ज्ञान के घृत से जगती हुई ज्योति मैं दिव्य आत्मा हूं। एक ज्ञान का घृत स्वयं परमात्मा ने मुझ में डाला है। मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के घृत से मुझ जगती ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अचल अडोल ज्योति हूं। इस प्रकाश से मेरे शरीर में लाइट का शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो रहा है। सर से लेकर पांव तक मुझ दिव्य ज्योति का प्रकाश
मेरे शरीर को चार्ज कर रहा है। महसूस करें, मेरे शरीर का कड़कड़ रिफ्रेश हो रहा है। इस दिव्य लाइट से मेरे शरीर की सारी व्याधि नष्ट हो रही है। अब मैं आत्मा इस देह से डिटैच हो जाता हूं और अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर को देख रहा हूं। देह के बंधन से न्यारा मैं फरिश्ता अब बेहद की स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। ये स्थिति शक्तिशाली है। जहां कोई हद नहीं। इस फरिश्ता स्थिति में मैं अपने सारे जन्मों को देख सकता हूं। सृष्टि से आदि तक मैंने कितने जन्म लिए, कितने शरीर धारण किए, कितने कर्म किए। यही स्मृति मुझे नष्टोमोहा बना देती है। मुझे ज्ञान है मुझ आत्मा की यात्रा यूं ही चलती रहेगी। ये शरीर के संबंध, शरीर के साधन सब टेम्परेरी हैं। आज है, कल नहीं। मैं जगती ज्योति शाश्वत अमर हूं और मैं एक रूहानी यात्री हूं। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती और इसलिए ये चिंतन मुझे शक्तिशाली बनाता है, निर्भय बनाता है। मैं निर्भय हूं। दुनिया की कोई भी चीज मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अब मैं निश्चिंत हूं। अब मैं फरिश्ता अपने स्थूल वतन से धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूं। बादलों से पार, आकाश से भी पार, अपने सूक्ष्म वतन में कितनी असीम शांति है। यहां कितनी पवित्रता है।
अनुभव करें इस पवित्रता की लाइट को। इसी अनुभव में मैं फरिश्ता जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं कि आज सूक्ष्म वतन की रौनक ही कुछ और है। आज सूक्ष्म वतन में चारों तरफ लाइट ही लाइट है। बहुत दिए जल रही हैं, अलग अलग किस्म की रोशनी है, और उस रोशनी के बीच में खड़ी है स्वयं अव्यक्त बाप दादा। संपूर्ण ब्रह्मा और उनकी मस्तक में विराजमान है महाज्योति शिव बाबा, वो दीपराज शिव बाबा। आज दीपराज और दीप रानियों का मिलन हो रहा है। बाप और दादा दोनों बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे अपने नजदीक बुला रहे हैं। आओ मेरे लाडले बच्चे, और आकर अपने बाबा से मिलो। बाबा की ये पुकार सुनकर मैं फरिश्ता भी बाबा की बाहों में समा जाता हूं। कितना सुकून है यहां, कितनी असीम शांति है। खो जाएं इस अनुभव में। मैं फरिश्ता और मेरे तो सिर्फ बाप दादा। आज सूक्ष्म वतन में अनेक दीपक जगमगा रहे हैं। उनमें से मैं देख रहा हूं कुछ दीपक चमचमाते, और उनकी रोशनी सारे विश्व को रोशन कर रही है। बाबा मेरा हाथ पकड़कर उन दीपकों के नजदीक ले जाते हैं, और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं और देखता हूं कि हर एक वो दीपक एडवांस पार्टी की वो आत्माएं हैं जो अपने दीपराज से मिलने के लिए सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हैं। सबसे पहला
सारे विश्व को रोशन करने वाला दीपक मम्मा और उनके साथ साथ अनेक वरिष्ठ दादियां दीदियां वहां पर इमर्ज हो जाती हैं। ये अनोखा दृश्य मैं देख रहा हूं। यज्ञ के आदि का समय मैं सूक्ष्म वतन में देख रहा हूं। चैतन्य दीपकों का अपने दीपराज से मिलन का नजारा आज बाबा मुझे दिखा रहे हैं। अनुभव करें ये अनोखा दृश्य। मम्मा, बाबा और सभी वरिष्ठ यज्ञवत्स एक दूसरे से रूहानी मिलन मना रहे हैं। हर एक एडवांस पार्टी की आत्मा अपनी तपस्या से कितना चमक रहे हैं। बाप समान बनने के लिए इन आत्माओं ने कितना पुरुषार्थ किया है। और इनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ तन मन धन से समर्पण। हर एक आत्मा ने अपना कभी भी समय संकल्प व्यर्थ नहीं गवाया है। इसलिए आज इनकी ज्योति सारे विश्व को रोशन कर रही है। सारे विश्व के कल्याण के निमित्त ये आत्माएं बनी हैं। और इनको देख पापा मुझे इशारा दे रहे हैं। मेरे मीठे बच्चे, अब आपको ही ऐसा पुरुषार्थ करना है। आप तो मेरे लाडले बच्चे हो। बाबा की आप में बहुत आस है। मेरे प्यारे बच्चे, बाबा ने खुद आपको चुना है। क्योंकि बाबा जानते हैं आप सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। मेरे सिखलदे बच्चे, बाबा ने आपको कितना ढूंढा। करोड़ों आत्माओं के बाद आप मिले हो। तो अपने भाग्य को जानो, अपनी श्रेष्ठता को जानो। बच्चे, आप विश्व कल्याणकारी हो। बाबा की अति लाडली संतान हो।
इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान को निश्चय से फॉलो किया, ऐसी ही जिम्मेवारी बाबा आप पर डाल रहे हैं। हाँ बाबा, आपके इस रूहानी अलौकिक दिन पर आपने मुझे सुंदर दृश्य दिया, मुझे पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बाबा। मैं आपकी आशाओं को जरूर पूर्ण करूंगी और बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं और दृष्टि के द्वारा मुझे भरपूर कर रही हैं और पुरुषार्थ के लिए मुझ में शक्ति बढ़ रही है। सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं बाप दादा के सामने खड़ी हैं और मुझे भरपूर दृष्टि दे रही हैं। मैं वो कितनी भाग्यवान आत्मा हूं कि स्वयं ईश्वर और महान आत्माएं मुझे साथ दे रही हैं। अब बाबा सभी एडवांस पार्टी को मर्ज कर देते हैं और मेरे ही संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते हैं। देखें अपना चमकता हुआ संपूर्ण स्वरूप। मेरा संपूर्ण स्वरूप पवित्रता से संपन्न है, चमक रहा है। ये मेरा अव्यक्त स्वरूप है जो बिल्कुल मेरी ही तरह है, परंतु इसकी चमक बिल्कुल अलग है। इसके स्वरूप में पवित्रता झलक रही है। इसके नैनों में कितनी रूहानियत है। चेहरे पर चमक, मुख पर हर्षित मुक्ता है। सभी प्रश्नों से मुक्त। बाबा मुझे अंतर दिखा रहे हैं कि बच्चे यही हो तुम। बाबा मेरे आज के स्वरूप का और संपूर्ण स्वरूप का कितना सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। मुझे क्या बनना है ये बाबा मुझे दिखा रहे हैं।
देखें अपने संपूर्ण स्वरूप को और पहचाने अपने स्वरूप को। अब बाबा संपूर्ण स्वरूप को मर्ज कर मेरा भविष्य दीप स्वरूप इमर्ज कर देती है। अब देखें अपने देवता स्वरूप को। मैं कौन बनने वाला हूं? देखें अपने ताज को, अपनी कंचन काया को। बाबा मुझे साक्षात्कार करा रहे हैं अपने देवता स्वरूप का। कितना श्रेष्ठ स्वरूप है ये। अब मैं ब्राह्मण स्वरूप और अंत में फरिश्ता स्वरूप अब स्वयं को भरपूर करते हुए नीचे इस देह में, इस दुनिया में आ जाती हूं। ओम शांति।